तो शुरू से ही क्या? हे, शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा था। ऐसा लग रहा था जिसमें ख्वाब देख रही हूँ। थैंक यू। थैंक यू। I'm sorry, लेकिन आपके साथ यहाँ पे बैठ के और आपसे बातें करके ऐसा लगता है कि मैं आपको सदियों से जानता हूँ। I know it sounds a little corny, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं पूरी जिंदगी आपके इंतजार में ही था। It's good. And true. I speak from the heart. मैं women's rights को बहुत strongly advocate करता हूँ. I know how it sounds, but I am a feminist. I know. I'm not ashamed. I'm a feminist, yes. मैं strongly support करता हूँ women's rights. औरत के हक है to find a career, to do something with their life. लेकिन unfortunately हमारे माशरे में उनको suppress किया जाता है. शादी करके घर में बिठाते हैं, बच्चा पैदा करने की मशीन बन जाते हैं. And it's wrong. And the worst part, मर्द जो मर्जी करना कर लेता है. So wrong. मुझे नफरत है इन जैसे लोगों से. It makes me angry. हालांकि I've attended Aurat March twice. Yeah. Wow. Ahmed. सच? हाँ. It's me. Oh my God, how are you? क्या कैसे अंदर आए तुम? बस मैं आ गया. देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ. आइसक्रीम? हाँ. तुम्हें कैसे पता मुझे आइसक्रीम खानी थी? तुमने कहा था ना फोन पे थोड़ी देर पहले कि तुम्हें आइसक्रीम खाने का मूड है तो मैं लेकर आया. जल्दी खा लो, ये पिघल रहा है. Wow, Sajjad, you're so sweet. It's your favorite. Thank you. Oh God, I think I hear Dad. Go. Please, बाहर जहाँ से आए हो वहीं जाओ. वहाँ से नहीं, but जल्दी. Please. कोई भी तो नहीं है. सज्जाद. अब इसमें मेरा क्या कसूर है कि मैं ऐसे खानदान में पैदा हुई जहां मेरे फर्स्ट कजिन भी 70 से ऊपर है. अब मैं इतने खाला मामू चाचू की दुकान से खरीद के थोड़ी ना ही मैंने पेड़ से पत्थर मार के तोड़े. मेरा क्या कसूर है? फिर भी मैंने अपने पूरे खानदान से इसके लिए टक्कर ली. एक बार देख तो लें. स्टेटस से क्या फर्क पड़ता है? क्यों भाई, क्या ख्याल है तुम्हारा? बिल्कुल ठीक कहा आपने. दरअसल एक लड़की है.
हाँ, मिलने के लिए तो कह सकते हैं, of course. करता क्या है? स्टिल इन यूनिवर्सिटी? मेरे साथ यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ती है ना. मुझे क्या पता उसके अब्बा क्या करते हैं. हाँ, इनके वालिद साहब आई गेस गवर्नमेंट में हैं, कराची के कमिश्नर रह चुके हैं. मैं उससे ये नहीं पूछती कि अपनी मार्केटिंग नोट्स मुझे दिखाओ या अपने बाप के की सैलरी की स्लिप भेजो. हाँ, अमीर तो हैं. मैं उसके बाप से शादी नहीं कर रही हूँ कि उसका फैमिली ट्री निकलवाऊं. लेकिन बेटा हम इस तरह खाली हाथ तो नहीं जा सकते, कुछ कपड़े लेते. ओके लिसन, आई कॉल हिम ओवर. आप उसका बायोडाटा निकालें. डज दैट वर्क? हाँ, वो आप अब्बू से बात कर लें. अगर एक दिन बड़ी गाड़ी निकालें तो बेफिक्र रहो, मैं हूं ना. खत्म बात. उस टेक्सटाइल मिल वाले से तो बहुत बेहतर है. अरे बेटा सब कुछ तो ठीक है, पर मसला क्या है? दरअसल मसला कोई नहीं है. आपसे एक्चुअली एक रिक्वेस्ट है. प्लीज जस्ट वंस. मैं चाह रहा हूँ अगर आप अम्मी को कहें कि उनके सामने इंग्लिश में ना बोले. वो बेटा मैं किचन किचन से आई. 1 मिनट. हेलो, आप मेरी एक जी आबिद साहब जी, मैं आगे तीसरे आ गया. जी. सब मेरी वजह से हुआ. तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी है. मैं तुम्हें ऐसे कमरे से ना निकालती तो तुम मेरे लिए आइसक्रीम लेके आए थे, वो भी तरफ पे चढ़ के. और मैंने तुम्हें नहीं, डोंट से दैट. देखो, इट्स फाइन, तुम्हारी गलती नहीं है. काश मैं तुम्हारे साथ होती, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए. तो शादी कर लो, फिर तुम पास ही रहोगी. सचा सबर. ये तो है ना, वो सबर नहीं हो रहा. अच्छा मुझे डैड को मेडिसिन देनी है. आई हैव टू गो. Eamon, do you really have to go? Yeah, but I'll be back in 5 minutes. Promise? Promise. चलो फोन रखो. और नहीं, पहले तुम. पहले तुम. नहीं, पहले तुम. पहले तुम प्लीज. तुम. नहीं, पहले तुम. अच्छा ठीक है. अच्छा ओके, मैं रखता हूँ. हेलो. मैं यही हूँ. Oh my God, सजाद, मुझे लगा तुम फोन रख चुके हो. और मैंने समझा तुमने रख लिया है. नहीं, पहले तुम रखोगे. पहले तुम. सजू रखो ना फोन. पहले तुम. पहले तुम. तुम. पहले तुम ना. तुम. क्या बकवास फिल्म थी बॉस, बिल्कुल एक नंबर की. पहले मैं. नहीं पहले मैं. ओ पहले तुम. ओ प्लीज तुम ना. हट. ये वाले सीजन के बारे में भी मैंने सुना था. अच्छा मुझे बताओ, ये वाला सीजन देखूं या ये वाला सीजन देखूं? क्योंकि मैंने सुना था ये वाला सीजन अच्छा है. क्योंकि बताओ ना, ये वाला सीजन देखूं या ये वाला सीजन देखूं? देख लो यार. हाँ तुम देख लो. के चिकन बिरयानी बनाओ या चिकन पुलाव? देख. इस वक्त मैं आपका तारीफ कराना चाहूंगा एक नए लफ्ज जो अपने आप में बहुत मायने रखता है. एंड दैट वर्ड इज एफर्ट. देखिए, जब हम किसी एक इंसान के साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजार लेते हैं तो बर्दाश्त का पहलू थोड़ा कम होने लगता है और बेजा गुस्सा और बिना वजह की बेसब्री टेक ओवर करने लगती है. खुश करने की जो ट्रिक्स और थोड़ी बहुत एफर्ट रिश्ते के शुरू में हम लगाया करते हैं, वो मिसिंग हो जाते हैं और इसी वजह से रिश्ता थोड़ा फीका पड़ जाता. रुखसाना आंटी पाकिस्तान आ गई है, उन्हें लंच पे बुलाऊं या डिनर पे?
देख लो। मैं सोच रही हूँ कि बाल ब्लैक डाई करवाऊं या ब्राउन। देख लो। ये बर्थडेज बहुत तलाकें कराती हैं ना। क्या है इस दिन में? मतलब the only thing that's really happened is the earth has completed one rotation around the sun. और इस planet पे बैठी हुई ये मखलूक उसको अपना दिन मना के बर्थडे का नाम दे दे। What? Utter rubbish. भाई आज मेरा बर्थडे है। कैसे पता आप? क्या मतलब कैसे पता? वही पता है। किसने बताया आपको? क्या मतलब? बर्थ सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है। क्या आप ये यकीन से कह सकते हैं कि आज के दिन अर्थ की एग्जैक्टली वही सेम पोजीशन है जो पिछले साल थी? नहीं, ये तो नहीं पता। क्योंकि ऐसा हो भी नहीं सकता। साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है बिकॉज द यूनिवर्स इज एवर एक्सपैंडिंग। सही कह रहे हैं रुस्तम भाई। बर्थडे जो है ना, ये वक्त का ज़िया है। मेरे ख्याल से तो किसी की बर्थडे याद भी नहीं रखनी चाहिए। अरे भाई क्यों नहीं याद रखनी चाहिए? बिल्कुल याद रखनी चाहिए, मनानी चाहिए, खुशी का दिन है, केक भी काटना चाहिए। अच्छा चले, फर्ज किया कि मना ली, खुशी का दिन है जैसे आते हैं। तो खुशी का दिन है तो उस दिन फिर ऐसा क्यों कि मेरी पसंद का केक नहीं आया, या मेरी पसंद का गिफ्ट नहीं मिला, या मुझे मेरे दोस्तों ने डिनर नहीं दिया? भाई इस खुशी के दिन खुशी कहां है? एक दफा, सिर्फ एक दफा अपनी बीवी की बर्थडे भूला हूं मैं, और अब वो मुझे तलाक दे रही है। मैं घर छोड़ के चली जाऊं कि नहीं जाऊं? एक मिनट, तुम कहोगे देख लो यार, खाना पकाऊं कि नहीं पकाऊं? देख लो यार, फिल्म देखने जाए या नहीं देखने जाए? देख लो यार, तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है कि नहीं? शॉपिंग पे लेके जाने पे तो तुम्हें मौत चढ़ती है, किसी चीज में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, और अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। बोलो। क्या बोलो? कभी देखा है मैंने किस कलर का? तुम्हें कभी पता है कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? पिंक या ब्लू? उसमें भी बोलो देख लो यार। नहीं है ना कोई जवाब? हर दफा की तरह कोई जवाब नहीं है, क्योंकि तुम कहोगे देख लो यार। ठीक है, बोलो। नहीं बोलना तो ना बोलो, मैं चली जाती हूँ। सोचोगे मेरा ख्याल कौन रखेगा? मेरा फेवरेट खाना कौन बनाएगा? मेरे कपड़े कौन टाइम पे लेकर आएगा? इस्त्री कौन करेगा? देख लो यार। तो भूल जाओ, हैं? भूल जाओ उसको, तभी तो यहां बैठा हूं। मैं सोच रहा हूं तलाक के बाद ना दूसरी शादी कर लूं। उसका बर्थडे याद रखोगे? नहीं। हाँ? जब उसका बर्थडे नहीं याद रखोगे तो फिर यहीं आना पड़ेगा, रुस्तम के ऑफिस बैठे हुए होगे। ये बर्थडे ना होनी नहीं चाहिए। वैसे तुम लोगों में से किसी ने मुझे बर्थडे विश नहीं किया। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। खुशी मिली सुन के? हाँ थोड़ी। तो ये खुशी काफी है या दिल भर गया? अरे दिल कहाँ भरता है भाई, दिल भरने वाली चीज ही नहीं है रुस्तम साहब। बस यही तो मसला है। असली मसला इस दिल का ही है, भर के ही नहीं देता। मतलब फर्ज करें यू गेव हर अ डायमंड रिंग ऑन हर बर्थडे, अगले साल वो डायमंड नेकलेस मांगेगी, उससे अगले साल डायमंड माइन मांगेगी। और ये मसला सिर्फ औरतों का नहीं है, मर्दों के साथ भी है। आप किसी को रोलेक्स दे दे,
अपनी तरफ से आपने पूरे दिल से उसको एक गिफ्ट दिया है, लेकिन अगर उसको रोलेक्स पसंद नहीं तो वो कहेगा यार है तो रोलेक्स लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती। अब चूंकि गिफ्ट है तो उसको पहनना मजबूरी भी है, तो यानी वो रोलेक्स बन गई हथकड़ी। रोलेक्स से भी नहीं खुश? शादी के बाद होते हैं आपके बच्चे, और उसके बाद फिर बच्चों की बर्थडे वो भी मनानी पड़ती हैं। एग्जैक्ट। और अभी इस बच्चे को थोड़ी पता है कि ये मेरा बर्थडे है, आपने बताया उसको कि आज आपका बर्थडे है, और फिर इस बच्चे के बर्थडे भी मनाने हैं। और मनाने नहीं है सिर्फ, धूमधाम से मनाने हैं ताकि आप दिखा सके आप कितने अमीर हैं, और अगर अमीर ना भी हो फिर भी मनाने हैं ताकि पिक्चर्स ली जाएं और पिक्चर्स अपलोड की जाएं, so that you can tell the world that you love your children. वैसे आई लव ऑल माई बेबीज। जब ही यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या मतलब? तलाकशुदा? हाय। चलती आगे। हाँ, भूख बहुत लग रही थी, तुम्हें भी बहुत मिस कर रहा था, तो मैं घर जल्दी आ गया। वो खाना तो रेडी नहीं है। क्या? तुम फ्रेश हो जाओ, मैं बस 10 मिनट में बना देती कहाँ जा रही हो? और बैठो। It's okay. खाना तैयार नहीं? Why don't we go out for dinner tonight? हूँ। तुम थके हुए हो, रेस्ट करो, मैं बस 10 मिनट में खाना लगा दूंगी। तुम्हें देखे मेरी थकन चली जाती है। बहुत अच्छे मूड में हो। हाँ, वैसे था तो नहीं, पर तुम्हें देख के अच्छे मूड में हो जाता हूँ कभी कभी। शायराना भी हुए हो। और शायराना हुए भी। एक बहुत भूखा शेर। ओके, तो फिर मैं मुंह हाथ धो लेता हूँ। यू गेट ड्रेस्ड। तो सर हर रिश्ते का अख्ताम ऐसे ही होता है? हरगिज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक मिसाल देता हूं मैं आपको। फर्ज करें कि आपने 2 रस्सियों को जोड़ना है, क्या करेंगे? एक घेरा बांध देंगे, और शुरुआत में तो वो घेरा बहुत मजबूत होगी, चाह कर भी उसे कोई नहीं खोल पाएगा। लेकिन अगर ज्यादा अरसा धूप और बारिश में आपने उस रस्सी को छोड़ दिया तो एक वक्त जरूर आएगा जब रस्सी घुलकर टूट जाएगी। लेकिन क्योंकि आपने उसे धूप और बारिश से बचाने के लिए एफर्ट नहीं किया, मैं बस यूं गई और यूं आई। वहाँ खड़े भी क्या कर रही हो? खाना लगा लो प्लीज। क्या कहा तुमने? मैं कहा मुझे भूख लगी, खाना लगा लो प्लीज। हाँ, वो यूजुअली तो इस टाइम पे आते नहीं हो ना। आज जल्दी आ गए तो वो मैं नहाने चली गई थी। कहीं बाहर चल के खाना खाते? आज मैं इतना थका हुआ हूँ, काम पे इतना स्ट्रेस था, मैं बड़े मुश्किल से निकला हूँ। चलो जल्दी से खाना लगा लो। क्या हुआ? मुझे ही तो देख के तुम्हारी थकन दूर हो जाती थी ना कभी कभी। खाना लगा लोगे प्लीज? वेरी हंग्री। कुछ बोल नहीं रहा मैं सोच रहा हूं कि मेरी ख्वाहिश क्या है, या जो आप चाहते हैं मेरी ख्वाहिश। क्या ये दोनों एक नहीं हो सकते? नहीं भी हो सकते। और यही तो लाइफ को इतना इंटरेस्टिंग बनाता है ना? हाय।
देखो मैं टाइम पे आया हूँ आज। सो तुम्हारा दिन सही गुजरा? गुड। अच्छा था, ठीक था। Good. तुम्हारा कैसा था? Oh yeah, very good. Good day. तो तुम्हारा दिन अच्छा गुजरा? तुम पूछ चुके हो। वो उसमें वो खूबसूरती देखता है जब वो अपने आप को भी पसंद ना करती हो और एहसास कमतरी की शिकार हो। उसको खुश करने की कोशिश कर, जब तक उसके चेहरे पे वो स्माइल ना आ जाए जैसी स्माइल दुनिया में किसी की नहीं। और चाहे उसकी अपनी जिंदगी में जो मर्जी फेजेस गुजर रहे हो, वो कभी भी इन मसलों को अपने रिलेशनशिप में नहीं आने देते। ओ हाँ, आई मीन मैंने कल नहीं पूछा था ना, तो आज पूछ रहा हूँ, जस्ट ताकि बैलेंस हो जाए। ओके, मैं चेंज करने जा रहा हूँ, सो फ्रेश अप। आई लव यू। क्या? फौरन से? मैं मतलब अचानक से आउट ऑफ नोवेयर बोला I love you. That's what guys do. जब भी रंगे हाथों पकड़े जाएंगे या गिल्टी फील करेंगे या फिर कुछ छुपाने के लिए अगर कोई जवाब ना हो, तो बीच की खामोशी उनको अपने जुर्म का एहसास दिलाती है। क्या कह रहे थे? मैं बस चीज़ें समेट रहा था ना, तुम बार बार कहती हो कि मैं मेसी हूँ, तो मैं बस कपड़े समेट रहा था, मेकिंग इट क्लीन। ओके, देख लिया इसकी कर दो। शायद 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 करके अपने आप को शाहिद कपूर समझ रहा है ये। मैं अभी भी यकीन नहीं आ रहा है। अब क्या वो जब अपनी गोद में बिठा लेगा फिर यकीन करोगी तुम? काम पे होगी ना कोई लड़की, कॉलेज होगी। अच्छा, मतलब इस वक्त किसी कलीग के साथ तुमसे झूठ बोल के आइसक्रीम खिला रहा है उसको। स्टिल यू ट्रस्ट हिम एमन? ओवन, मेरी व्हाइट शर्ट कहाँ है? I can't seem to find it anywhere. ये दवा दिया, हर जगह ढूंढा, मुझे मिल नहीं रही है वो शर्ट। क्या है? कहाँ है मेरी व्हाइट शर्ट? You know my favorite white shirt. ये मेरे लॉन्ड्री के कपड़े तुमने क्या किया? ये सब समेटो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Emma, please, I need to find that shirt. वो कहाँ है? क्या पता तुम्हारी शर्ट कहाँ है? मुझे क्यों पता होगा? तुम्हें क्यों नहीं पता होगा? Emma, you do the laundry. You should know where my shirt is. Where is it? नहीं पता। कैसे हो सकता है? What? You seen it? वो शर्ट जो तुम्हें जोया ने दी थी, हाँ, जो शर्ट जोया ने मुझे दी थी, जब हर वक्त पहनते हो। Yes, जो fine है कहाँ? तुम्हारी फेवरेट शर्ट, राइट? Yes, it's my favorite. Don't do this. Where is my shirt? मुझे याद आ रही है। कहाँ है? ओ, What? मैंने भेज दी। That's not जो मैं थे।
क्या मतलब फेंक दी? तुमने मेरी फेवरेट शर्ट फेंक दी है? क्यों? Why would you? मुझे वो लड़की बिल्कुल नहीं पसंद, ये बात तुम्हें पता है। वो शर्ट तुम पे अच्छी भी लगती थी, मुझे नहीं पता तुम क्यों ढूंढ रहे हो वो शर्ट। लड़की अगर लड़की पसंद नहीं है तो इससे शर्ट का क्या ताल्लुक? And it looked great on me by the way. तुम्हारी फालतू शर्ट बहुत जगह घेर रही थी। शर्ट जगह घेर रही? शर्ट? Straight Hemant. तुम पता है हमारे घर में एक बिल्कुल ही फालतू चीज है, एक चीज जो वाकई में जगह घेर रही। You know what that is? Lamp. This ugly hideous lamp. अगली लैम्प? ये मुझे मेरी मम्मी ने दिया था। मुझे बिल्कुल नापसंद। क्या लैम्प या मेरी मम्मी? मैं इसको तोड़ दूंगा। मैं अगर तुमने लैम्प नीचे न रखा तो मैं तुम्हारे लैपटॉप तोड़ दूंगी, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मैंने इसको नीचे रख दिया, कीमती है। बाय द वे, एक बात बताओ, क्या? मम्मी या लैम्प? अब मैं मम्मी को उठा के फेंक तो नहीं सकता, लेकिन ये तुम्हारा सबसे फेवरेट ब्लश ऑन है। एक्सक्यूज मी, उसको फ्लैशर नहीं फाउंडेशन कहते हैं। Whatever, मैं इसको I'm gonna flush it in the toilet. ठीक है, मैं तुम्हारा लैपटॉप और ये फ्रेम दोनों No, the frame. इस पे तो की तस्वीर है, ठीक है, फेंक दो। मैं फिर भी तोड़ दूंगी, ये भी और ये भी। No, don't. Okay, ठीक है। You will play it this way? Here, रखो अपना foundation. I know what to do. Don't even think about it. No, Oh yes. you're not doing that. Yes, I am. I will kill you. Yes, I am. Eamon, no, don't even think about it. Eamon, this is not funny. Don't do it. Eamon, I'm warning you. मैं तोड़ दूंगा। My mom was right about you. You were not the right choice. You're so immature. Oh yeah? Well, याद है जब मैंने तुम्हें कहा था you're the most beautiful girl in the world? I lied. मुझे तुम्हारी झूठी तारीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता। Yeah, well, oh, you remember हमारे एनिवर्सरी पे मैंने तुम्हारे लिए एक खूबसूरत सा ड्रेस खरीदा था, तुमने कहा वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल, कितना महंगा होगा। It wasn't expensive. It was on a sale, 80% discount. So cheap. उस दिन जो तुम्हारा कॉर्पोरेट इवेंट था, बाहर से कोई लोग आए हुए थे, मीटिंग पे जाना था, गाड़ी की चाबी मैंने छुपाई थी। You know what? कोई कॉर्पोरेट इवेंट नहीं था। मैं दफ्तर गया था तुम्हें अवॉइड करने के लिए। उस दिन जो मैं सैलून में बैठी हुई थी, तुम बाहर गर्मी में सड़ रहे थे, जानबूझ के एसी में बैठी हुई थी मैं। Oh wow, great. You know मैं कहाँ था? मैं अपनी गाड़ी में बैठ के एसी चला के चिल कर रहा था। और वो आइसक्रीम किसी गरीब बच्चे ने नहीं, लेकिन मैंने खाई। एंड वन मोर थिंग, याद है हम साथ बैठ के एक शो देखते थे? मैंने वो पूरी सीजन देखी तुम्हारे बगैर। एंड जानना चाहोगी तुम? मैं बताता हूँ होता क्या है। इन दी एंड वो जो लड़का है ना, नहीं मुझे नहीं सुनना। वो जो तुम्हारी बेबी डॉली व्हाटएवर खाला की शादी में हम गए थे, तुम्हारे अब्बा डांस कर रहे थे और म्यूजिक बंद हो गया था, मैंने किया था। So what? वो तो म्यूजिक के बगैर डांस करते रहे। Exactly. How embarrassing. Well, उसी इवेंट पे याद है तुम्हारी अम्मा के ड्रेस के ऊपर कुछ गिर गया था? Oh come on, don't lie to me. वो तुम्हारी वजह से नहीं हुआ था। एक वेटर था जिस वो किसी चीज में फंस गया था और फिर Yes. और वो क्या चीज थी? मेरी टांग। Shame on you. उसी इवेंट पे तुम्हारी अम्मी एक चेयर पे बैठ रही थी और वो किसी ने खींच ली थी, मैंने खींची थी अपनी फ्रेंड के लिए। उस वक्त मुझे लगा मैंने जो किया गलत किया, लेकिन आज मुझे लग रहा है मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। That's wrong. You shouldn't have done that. वैसे उसी इवेंट पे तुम्हारे अब्बा ने कोट पैंट पहना हुआ था ना, और किसी ने उनको गाली समझ के गाड़ी की चाबी दी थी। उस बंदे को मैंने भेजा था। सब छोड़ दो। अंदर जो तुमने लैम्प वाली बात की वो क्या थी? तुम्हें क्या नापसंद है, लैम्प या मेरी मम्मी? सच बात बताऊं तो वो लैंप मुझे इतना बुरा नहीं लगता। फिर तो मैंने ठीक किया। जो दुबई में मैच हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान का, उसके डैडी ने टिकट्स भिजवाए थे, मैंने लैला और लकी को दे दी। You did what? Eamon, why would you do that? Why would you hurt me like this? तुम ऑफिस में होते हो ना, बहुत काम होता है तुम्हारे पास, बिजी होते हो, जाओ करो काम। You know मैं ऑफिस क्यों जाता हूँ और मैं लेट क्यों बैठता हूँ ऑफिस में?
टू अवॉइड यू, क्योंकि जब मैं घर बैठा होता हूँ तो मेरा दिमाग खराब करती हो, कभी ये करो वो करो, मुझे शॉपिंग ले जाओ, तो ये नुक्स निकालती हो, हर चीज में तुमने कंप्लेन करना होता है। आई गो टू द ऑफिस टू अवॉइड यू। मुझे इस बात का कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है, मैं इसे तोड़ रही हूँ, देख लो। तुम भी देख लो, मैं इसको तोड़ दूंगा, तुम देख लो। 3, 2, 1। 1 सेकंड गुजर जाएगा तो बोलेगा बेब आर यू ओके। जैसे ही 2 सेकंड गुजर जाएंगे ना तो बोलेगा यू लुक सो प्रिटी टुडे, और 3 सेकंड गुजर जाए तो फौरन आई लव यू। पैथेटिक। आप एमन को नहीं जानते। इट वुड हैव बीन अ कंप्लीट नाइटमेयर। वो अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है क्या होता? अगर मैं उसको बताता कि वो तस्वीर मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की थी, वो उसी वक्त बैग पैक करके मैके चली जाती। एंड दैट्स नॉट द वर्स्ट थिंग, अगले दिन उसका खानदान टपक पड़ता। देखो, माजी सबका होता है, राइट? हर किसी का एक माजी है। मैंने उससे कभी भी नहीं पूछा अगर उसका कोई कभी बॉयफ्रेंड रहा या नहीं। अगर मैं उसका माजी माफ कर सकता हूं, वो मेरा माजी क्यों नहीं माफ कर सकती है? लेकिन सज्जाद, तुमने सिर्फ यही एक झूठ नहीं बोला। क्या? और उसने बता, you know, I don't believe this. Wait, I can explain, man. अच्छा, okay, so वो हमेशा मुझे गलत समझता है। जब भी मैं उसका ख्याल रखने जाऊं या उससे पूछूं कि कौन सी बात उसे परेशान कर रही है, या फिर कोई सजेशन दूं, यू नो, तो उसे लगता है कि मैं उसे स्पेस नहीं दे रही। उसे लगता है कि मैं सैटेलाइट की तरह उसके सर पे मंडला रही हूँ। रबर बैंड थ्योरी, जो कि कहती है कि मर्द रबर बैंड की तरह होता है। जब उसे कोई चीज सताए या वो कोई चीज परेशान करे या वो मुसलसल काम करके थक जाए, तो उसे पर्सनल गार में चले जाना होता है। औरत ये समझती है कि मर्द मुझसे दूर जा रहा है क्योंकि वो उससे कुछ चीजें शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि औरत शेयर करती है। लेकिन मर्द मुख्तलिफ है, उसको उसके गवार में जाने दो, वो खुद ही खींचा चला आएगा रबर बैंड की तरह। लेकिन नहीं, तुम औरतों को ना तो ये बात समझ आती है, ना ही तुम में सब्र है। I see. मैं कब से गलती बजा रहा हूँ, तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया? हाँ, आने में तो टाइम लगता ही है ना। क्यों? हम ताजमहल में थोड़ी रहते हैं। ताजमहल में नहीं, ताज जूते तो उठाओ अपने। महर, और इससे तुम्हें खुशी मिलती है? नहीं, नहीं, मुझे तो खुशी नहीं मिलती। लेकिन तुम तो सही साबित हो जाते हो ना। I mean, अब जो फैक्ट्स है तो है, what can I do about it? और फैक्ट ये है कि हर शादी टॉक्सिक होती। शायद। आपको ऐसा क्यों लगता है? एक्सपीरियंस। Why do you have to take so long? मतलब इसमें इतना ग्रेट, मार दो मुझे। काश इतना आसान होता। थोड़ी देर और शॉपिंग करते तो शायद मैं मर ही जाता। ब्लू के 2 शेड्स में अगर तुम्हें फर्क पता चल जाएगा तो मौत आ जाएगी।
तो वैसा करूं, मेरा कफन का कपड़ा भी तुम ही सिलेक्ट कर लेना। व्हाइट, ऑफ व्हाइट, बेबी व्हाइट, पिंक व्हाइट, शेल व्हाइट, एग व्हाइट, स्नो व्हाइट, ऐश व्हाइट। वाइट के तो बहुत शेड्स बताएं तुम। हाँ, तो ऑब्वियसली तुम्हारे इंतजार में मैंने उनका पूरा कैटलॉग रख लिया है। अब आई कैन गेट अ जॉब देयर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डल अहमद, ऑपरेटिंग सिंस 1935। तुम भी ऑपरेटिंग सिंस 1935। बुढ़े हो गए हो तुम। मैं बुढ़ा हो गया हूँ? हाँ, शादी से पहले तो मैं जवान था, तुमने मुझे बुढ़ा कर दिया। जवान तो खैर तुम कभी भी नहीं थे। हर वक्त तुमसे सिर्फ ऑफिस की बातें करना, वीकेंड्स को भी तुम्हें कुछ फन नहीं करना होता। तो अगर मैं इतना बुरा लगता हूँ तो छोड़ दो ना मुझे। तुम छोड़ दो ना मुझे। तुम छोड़ दो। बॉस, ये प्यार में सभी बेवकूफाना और बचकाना हरकतें करने लगते हैं। छी बॉस, कहीं से भी देख के लग रहा था कि ये दोनों 25 साल के नॉर्मल इंसान हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। अगर छोटे ये सब बातें करते वक्त तुमने उनकी शक्ल देखी थी? हाँ, कितने खुश थे। तुम इसे बेवकूफी कहो, फैंटेसी कहो या पागलपन, यार एक हकीकत है, और इन दोनों के दरमियान देखा मैंने